आप देखें, कफ बिगड़ता है दूध और दूध की बनी चीज़ों से, और बच्चे को क्या पीना पड़ता है और उसी से उसके रोग होते। देखिए क्या प्रकृति का नियम है। जुकाम अगर किसी को हो जावे, जैसे अभी इसी शरीर को ही हो रखा था, अब तो ठीक हो गया, तो सबसे पहले कोई वैद्य होगा तो क्या चीज़ बंद करेगा? दूध, दही, चावल, माँ की उड़द की दाल सबसे पहले बंद करेगा। गर्म पानी पिए, तुलसी, काली मिर्च, शहद, त्रिकुटा का इस्तेमाल करें। बाल्यावस्था में, इन चाइल्डहुड, इट इज द प्रोमिनेंस ऑफ कफ। पित्त इज प्रोमिनेंट इन यूथ, वात इज प्रोमिनेंट इन ओल्ड एज। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली होनी, चटक जानी, माताएं जरा सा फिसली, कूल्हे की हड्डी टूट गई, ये हिप जॉइंट टूट गया, कलाई टूट जाती, हड्डियां खोखली हो जाती। किस वजह से? वात की अधिकता की वजह से। तो बचपने में कफ के रोग, जवानी में पित्त के रोग, और बुढ़ापे में वात के रोग। तो शास्त्र कहता है ऐसा मनुष्य जो कफ के समय पर कफ को बैलेंस्ड रख पाए। अब बच्चा आपसे आप तो नहीं रख सकता है, इसकी समझ किसको होनी चाहिए? उसकी माँ को। अब अगर माँ को अकल नहीं है तो बच्चा तो सिर्फ दुख पाएगा और तो कुछ भी नहीं, और वो अपना दुख बयान भी नहीं कर सकता है, किसी को बता सकता है कि मुझे तकलीफ हो रही, वो सिर्फ रो सकता है। कफ की बैलेंसिंग अगर माँ करना जानती हो तो बाल्यावस्था काफ़ी अच्छी बीत सकती। जवानी में चटाक पटाक स्पाइसेस बड़े अच्छे लगते, और उसी की वजह से शरीर में रोग होते। किसी जवान आदमी को कहो ज़्यादा मिर्च ना खाओ, खट्टा ना खाओ, तला ना खाओ, बर्गर ना खाओ, पिज्ज़ा ना खाओ, तो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या खाऊं फिर मैं? और ये जितना जंक फूड है, ये सब आपके शरीर में, जंक मतलब कचरा, तो कचरा खाने के फॉर्म में शरीर में डालेंगे तो शरीर में क्या बनेगा? कचरा ही तो बनेगा। बुढ़ापे में आयु जब बड़ी हो जाती है तब उस समय पर अंदर बाहर से खुश्की बढ़ जाती, दिमाग भी खुश्क। तो इसीलिए अधिकतर बुढ़ापे में लोग बहुत गुस्से वाले हो जाते, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी भर की हार और पश्चाताप, और जिंदगी भर जो चीज़ें नहीं कर पाए, जो चीज़ें नहीं मिली, उन सब का अफसोस इकट्ठा हो चुका होता है। जवानी में तो छाती ठोक के कहता दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, और जवानी निकल गई, दिखा कुछ नहीं पाया। फिर वृद्धावस्था में पश्चाताप, बहुत एंगर, बहुत गुस्सा। Internal organs begin to shrink, less energy, less vitality, lesser strength, शक्ति कम, ऊर्जा कम। अब दिल को धड़काने के लिए भी पेस मेकर लगवाना पड़े, बताओ। वो गाड़ी ठीक ना चले तो धक्का लगवाते ना, भाई धकेलियो जरा, फिर गाड़ी स्टार्ट शायद हो जावे, तो पेस मेकर धकेलने के लिए। क्या खाऊं कि ताकत आ जाए, ये एक बड़ा प्रश्न होता है बुजुर्गों में। और जब सैर करते हैं या आपस में मिलते हैं तो वो पूछते हैं एक दूसरे को भी तेरा फार्मूला क्या है,
जवानी में पूछते हैं सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला बताओ, और बुढ़ापे में जब दोस्त मिलते हैं तो वो कहते भैया सुबह अच्छे से मोशन हो जाए उसका फॉर्मूला बताओ। खुशकी हो गई ना, बावल मूवमेंट भी सही नहीं होता। तो बाल, जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, इन तीन अवस्थाओं को भोगते भोगते शरीर एक दिन मृत्यु का भोजन बन जाता है। इस देह का अंत हो जाता है, क्यों जो चीज शुरू हुई वो अंत तो होएगा ही, दैट इज फॉर श्योर। अक्लमंद आदमी कौन है? जो इस फैक्ट को, इस तथ्य को समझता है। से यू हैव 10 लाख रुपीस, और आपको ये पता है कि इसी 10 लाख से आपको अपना सारा जीवन बिताना है, इसी से खर्चे सब निकालने हैं, तो कितनी अकल और होशियारी और समझ से आप उस पैसे को खर्च करोगे? पैसे की कीमत हमें बड़ी दिखती है। We know how to well spend our money and how to save money. लेकिन हमारे शरीर का ये जो धन हमें मिला है, ये जो जीवन की ट्रेजर, पूंजी हमें मिली है, इसको हम कितनी अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और खर्च करें, इसके ऊपर विचार नहीं होता है। स्कूलों में होता है क्या? जिनका जीवन शुरू हो रहा है उन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए था, कोई नहीं सिखाता। क्या कॉलेज में सिखाई जाती है बात? नहीं, कॉलेज में भी नहीं सिखाते हैं। कब सिखाते? कहीं भी नहीं सिखाते। सौभाग्य से कोई सत्संग में आ गया तो सुनेगा ये सब बात, और अगर सत्संग ना पहुंचा तो कभी नहीं सुनेगा। 4 के 40, 40 के 40 लाख बनाने की दौड़ में लगा रहेगा, लेकिन विचारशील नहीं होता, चिंतनशील नहीं होता। तो आज हम चिंतन कर रहे हैं इस बात का कि शरीर हमारा विनाशी है। विनाशी मतलब दैट विच विल एंड वन डे, विनाशी दैट विच विल डाई वन डे, इसका अंत होता है। लेकिन इसी अंत वाले शरीर में एक ऐसा तत्व भी है, एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसका कभी अंत नहीं होता। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बॉडी इज डिस्ट्रक्टिबल, बट देर इज समथिंग इन द बॉडी विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल। दिस टू लिव टुगेदर। शरीर विनाशी है और इसमें कोई है जो अविनाशी है। अविनाशी का ही दूसरा नाम है सत्य। और सत्य के उलट क्या है? असत्य। भाषा सीखे, सत्य के विपरीत क्या है, उलट क्या है? और विनाशी के विपरीत क्या है? अविनाशी। शरीर विनाशी, पर इसके अंदर कोई अविनाशी है। शरीर असत्य है, लेकिन इसके अंदर कोई है जो सत्य है। अब शरीर के अंदर अगर हम खोजें तो इंद्रियां भी हैं, द सेंस ऑर्गन्स आर देयर, बट आर दी सेंस ऑर्गन्स विनाशी और अविनाशी? व्हाट डू यू थिंक? विनाशी। अब यही तो बोला ना, बचपन में बढ़िया चलती हैं, बुढ़ापे में आते आते तक कान की मशीन, आंख पे चश्मा, हार्ट में पेसमेकर। नहीं तो गोली ना खावे तो दिल ही नहीं चलता। तो दिल चलाने के लिए भी कुछ चाहिए। ना शरीर अविनाशी है, ना इंद्रियां अविनाशी हैं। अच्छा, तो मन के बारे में क्या विचार है? ये विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी कह रहे। कितने लोगों को लगता है कि मन विनाशी है?
मन विनाशी नहीं है, पर मन अविनाशी भी नहीं है। समझने की बात है ये। शरीर खत्म होता है मृत्यु में, मन नहीं होता। पर अगर हम यह प्रश्न उठावें कि मन का जन्म कब हुआ, कोई नहीं कह सकता है कि मन का जन्म कब हुआ। कब से है मन? मन अनादिकाल से है। There is no day of beginning of mind. समाधि में मन लीन होता है, मन नष्ट नहीं होता। मन ना विनाशी है, ना मन अविनाशी है। मन फिर क्या है? मन एक भ्रम है। अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रूव करो कि तुम्हारे पास मन है, कैसे करोगे? मन कोई अंग तो है नहीं, कोई ऑर्गन तो है नहीं, सूक्ष्म है। इट इज सटल, सो देयर इज नो फिजिकल साइन ऑफ माइंड, बट स्टिल यू कैन नॉट से यू डोंट हैव माइंड. Yet you cannot give any evidence or proof to show me your mind. मन ना सत्य है, ना मन असत्य है। मन सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम, इल्यूजन। इस मन के गहरे तल को हम चित्त कहते हैं। चित्त, चित्त is the storekeeper of all memories. The subconscious and the unconscious mind together is chitta. So underlying the mind is chitta. और इसी मन के साथ एक और फैकल्टी भी है, एक और शक्ति है जो काम करती है, जिसे हम कहते बुद्धि, द इंटेलेक्ट. So I can say there are 4 things functioning. 1, mind. 2, intelligence. 3 is your chitta, the unconscious subconscious mind. And the 4th is the ego, I am. Who knows this, that I am? Where this knowing is happening is the ahankar. ये वो अहंकार नहीं है जिसको हम कहते हैं कि खराब है या इसको दूर करना है। ये अहंकार क्या है? The one who knows. For example, what is this? ये क्या है? किस निश्चय से तुम ये कह रहे हो कि ये बॉक्स है? ये जो तुम्हारे अंदर निर्णय कर रहा है, ये है अहंकार। अगर मैं पूछूं ये क्या रंग है, काला क्यों नहीं? नहीं बोलो काला है, कहो काला है। तुम्हें जरा श्रद्धा नहीं है तुम गधुओं को। हम कह रहे बोलो काला तो काला बोलो। ये और बड़े गधे कह देने पर भी कि काला है, अंदर तो जानते हो कि सफेद है। द नोअर, जिसने ये छाप लगाई कि ये सफेद है, ये है अहंकार। कितनी चीजें हैं? तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके पीछे है सत्य।
मन पूरा सत्य नहीं है, मन पूरा असत्य नहीं है। मन ना सत्य है ना असत्य है। अच्छा, मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है, ये जो जानता है वह मन नहीं हो सकता। जैसे ये नैपकिन नहीं जानता है कि मैं नैपकिन हूं, जड़ है। ऐसे ही यह मन भी जड़ है, पर इस जड़ मन को जो जानता है वह चेतन है। मैं अब बात समझा रही हूं। किसी की बुद्धि में बात समझ आ रही है और किसी की बुद्धि में ये बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, बात समझ नहीं आ रही है इतना तो समझते हो, और बात समझ आ रही है ये भी समझते हो। तो बुद्धि के समझने और ना समझने को जो जानता है वही है सत्य, वही है सत्य। मैंने कहा ना, इस असत्य शरीर में कोई सत्य है, वही सत्य की पहचान करवा रही हूं। तुम्हारे सर पर लगे बाल ये जानते हैं कि मैं बाल हूं? तुम्हारी मर्जी आती कैंची चला के छोटे कर देते हो, और किसी को गुस्सा आया तो जाके पूरे मुंडनी करा दिया, उसने पूरे ही बाल निकाल दिए। और तुम्हारी मर्जी आई तो तेल शैम्पू लगा दिया, और ना मर्जी आई तो रहने दिया गंदा। बाल कहेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? काश तुम्हारा शरीर अपनी अकल से अलग से बोल पाता। पता तुम्हें कितनी गालियां पड़ती, बिना ब्रेक लगाए जब खाते तो पेट से आवाज आ रही होती, बंद कर दे खाना, बंद कर दे खाना। और देर तक आंखें फाड़ कर टीवी देख रहे होते तो आंखें बोलने लग जाती, आर यू गोइंग टू किल मी, आर यू गोइंग टू किल मी, स्टॉप लुकिंग। पर शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर तो ऐसा कुछ जानता नहीं है। इस शरीर के अंदर कौन जानता है? आपका मन बुद्धि जानता है। इसलिए जब पता भी होता है ये काम नहीं करना चाहिए फिर भी करते हो। अंदर से तो होता है ये नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। अपनी बुद्धि की आवाज को मन सुनने ही नहीं देता है। मन इतना शोर मचा देता है कि बुद्धि बेचारी ये सब जानते हुए पर भी कि ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। मन के वेग में, इन अ रश ऑफ द माइंड, यू डू ऑल दोज थिंग्स विच यू शुड नॉट बी डूइंग। तो शरीर को चलाता है मन बुद्धि, और इस मन बुद्धि और शरीर के दो इन हिस्सों को जोड़ता है प्राण। प्राण माने द कॉस्मिक लाइफ फोर्स। प्राण इज दैट एनर्जी विच इज रनिंग दिस बॉडी मशीनरी। अच्छा, मशीन तो हो तुम्हारे पास पर घर में लाइट ही नहीं हो तो चलाओगे कैसे? तो लाइट ज्यादा जरूरी। आपके पास शरीर तो है, लेकिन शरीर जिस प्राण शक्ति से चलता है उसके बारे में कोई समझ नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, body, senses, your mind, intellect, ego, and your unconscious, subconscious mind. In together, these four can be called
by one name, and that is said to be Antahkaran. It is called Antahkaran. Anta mane inner, Karan mane tools. The tools which are being used from within are called Antahkaran. मन किसी ने नहीं देखा, पर कवियों ने कितने गीत लिख दिए इस मन पर, फिलॉसफर ने कितनी इंफॉर्मेशन लिख दी मन के ऊपर, बट दे हैवंट सीन द माइंड. हम क्या देखते हैं? मन के कारनामे, हरकतें, एक्शंस which are induced by the mind. That is visible, but nobody can see one's own mind. अच्छा, पोस्टमार्टम करें तो मुर्दे के अंदर से मन मिलेगा? जिंदा आदमी का शरीर खोल दें, सर, पेट, सीना, तो क्या मन मिलेगा? मन तो वहां भी नहीं मिलेगा. आप क्या हो उसकी जिक्र मैं कर रही हूं. एक तो है शरीर. अब तुम्हारा सारा ध्यान शरीर पर है कि मन पर? ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना, सच सच बोलना. किस पर ध्यान है? अभी मन सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान जा रहा है, पर बहुत ज्यादा ले जाने की हम कोशिश नहीं करते. शरीर, और शरीर का भी अंदर का ध्यान नहीं है, बार बार का ही है. याद है ना, ट्रैप्स ऑफ द माइंड थ्रू योर सेंसेस. खाओ पियो सूंघो चखो. ट्रैप्स ऑफ द माइंड. पैसा, पत्नी, पति, बच्चे, इमेज, बिजनेस, प्रेस्टीज, स्टेटस. बाहर बाहर की चिंता है, अंदर की थोड़े ना है. जिस दिन तुम्हें सच में मन की चिंता होने लग गई, उस दिन तुम मुनि हो जाओगे. मुनि कौन है? जो अपने मन को समझने में मेहनत करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, मुनि हो जाता है. हैप्पी बर्थडे शरीर का मनाते हो कि मन का? मन का तो पता ही नहीं, मनाना मन का चाहिए. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ, एंड इन दैट ऑड सर्कमस्टेंस द पर्सन सेज, आई विल आइदर चॉप ऑफ योर हैंड और बल्ज आउट योर आईज, व्हाट विल यू प्रीफर? हाथ काट दूंगा या आंखें निकाल दूंगा, क्या करवाओगे? राजी? देखो तो, सोच के बोलना. अभी इसके बहुत से प्रश्न मैं पूछूंगी. को बोले हाथ काट देंगे या आंख निकाल देंगे, क्या मांगोगे? हाथ बाहर हैं, आंखें भीतर. प्यारा क्या है, भीतर का सामान, बाहर का सामान? कोई बोले तुम्हारा जेवर, सोना, रुपया ले लेंगे या तुम्हारे हाथ काट देंगे, क्या करोगे? बाहर वाली चीजें दे दोगे, बोलो हाथ कुछ न करो. को बोले हाथ काट देंगे, आंख निकाल देंगे, तो बोलो हाथ काट दो, आंख मत निकालो. कोई बोले तुम्हारी आंखें निकाल देंगे या तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, तो वो तो पहले ही खराब है, और क्या करेगा कोई. सोने चांदी से हाथ प्यारे थे, सोना बाहर था, हाथ अंदर थे. हाथ से आंखें प्यारी हैं, हाथ कटवा लेंगे, आंखें नहीं. और आंखों से भी दिमाग प्रिय है, क्योंकि आंख ना हो तो भी अंधे लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं. बड़े बड़े अच्छे गायक हुए हैं, म्यूजिशियन हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे लेखक हुए. आंखें नहीं थी उनकी, पर बहुत अच्छा जीवन जिया उन्होंने. क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग अच्छा था. अगर आपसे ये कहा जाए कि
दिमाग तुमसे हम ले लेंगे पर तुमको छोड़ देंगे। प्रश्न समझ नहीं आया? तुम्हारा मन बुद्धि तुमसे ले लेंगे पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और कुड़कुड़ मत करो। किसी को जवाब आवे तो वह हाथ खड़ा करे और अपना उत्तर बोले। मत पकावे पूर्व का पश्चिम ही ले जाए, इसे कहते हैं। चलो अब मैं एक बार में कहती हूं, कितने लोगों को ये लगता है कि मन बुद्धि न रहे तो हमें ही नहीं रहेंगे, मन बुद्धि नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाथ खड़ा करेंगे, अभी बोलने का समय पूरा होगा। हाँ अभी ओके। मन को बड़ा समझने वालों, तुम यही भूल गए इस बात को। एक, मन तो आप में भ्रम है, तुम भ्रम बचाते हो और यही बात समझ नहीं पाए हो। मन है तो भी मैं हूं, मन नहीं हो तो भी मैं हूं। इसीलिए मैं सत्य हूं और मन असत्य। मन में जो सत्यता प्रतीत भी होती है वो भी मेरी वजह से होती। हमने उस दिन मंत्र विज्ञान की बात की थी कि मंत्र से शरीर प्रभावित होता है, मस्तिष्क ब्रेन प्रभावित होता है, और ये भी कि मंत्र के द्वारा हम अपने शरीर में रासायनिक परिवर्तनों को ला सकते हैं। ये बात को एक साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ लोगों ने दिए हैं, जो आवाज बाहर जल के ऊपर इस तरह प्रभाव डाल सकती है। आपके शरीर में 70% जल है, तो जब आप मंत्र का अभ्यास करते हैं, जिस मंत्र में आप मंत्र की ध्वनि को सुनते हैं, एक है जब कोई और आवाज करे या बोले आप सुनो, लेकिन मंत्र में क्या है, आप बोलते भी हो और आप उसको सुनते भी हो।